ऑर्डर 44 पॉपर अपील्स। देखिए, अब इससे पहले हमने एक ऑर्डर 33 पढ़ा है, वो पॉपर सूट से रिलेटेड है कि अगर कोई एक ऐसा शख्स है जिसके इतने वसाइल नहीं है, जो सूट फाइल करना चाहता है और उसकी जो रिक्वायर्ड फ़ीस, कोर्ट फीस वगैरह है वो नहीं पे कर सकता, तो उसके लिए तरीका ऑर्डर 33 में बताया गया है कि वो एक एप्लीकेशन फ़ाइल करेगा कि मुझे प्रॉपर डिक्लेयर कर दिया जाए, और उसके बाद उसको कोर्ट फीस वगैरह पे नहीं की जा सकती, वो सूट एज प्रॉपर आगे प्रोसीड करता है। यहाँ पे अपील्स की बात हो रही है कि कोई भी ऐसा शख्स जो कि अपील फाइल करना चाहता है, वो इंटाइटल है लेकिन उसके पास वसाइल नहीं है, तो उसका क्या तरीकाकार होगा, उससे रिलेटेड ये ऑर्डर 44 है। सिर्फ दो रूल्स हैं इसमें, सिंपल सा ये ऑर्डर है। हु, अब इसका रूल 1, हु में अपील एज प्रॉपर, के एज प्रॉपर कौन अपील फाइल कर सकता है। एनी पर्सन एंटाइटल टू प्रेफर एन अपील। पहली बात तो ये आ गई कि कोई भी एक ऐसा शख्स जो कि एंटाइटल है कि वो अपील को प्रेफर करे, उसके अगेंस्ट कोई डिक्री पास हो गई है, उसके अगेंस्ट कोई एक ऐसा ऑर्डर पास हो गया जो कि अपीलेबल है, तो वो इंटाइटल है पर्सन अपील फाइल करने का। पहली बात, हु इज़ अनएबल टू पे द फी रिक्वायर्ड फॉर द मेमोरेंडम ऑफ अपील। लेकिन जो कोर्ट फीस वगैरह है उस अपील की, वो नहीं वो पे कर सकता, उसके पास इतने सोर्सेज नहीं हैं। मे प्रेजेंट एन एप्लीकेशन कंपनीड बाई मेमोरेंडम ऑफ अपील, तो वो क्या कर सकता है, वो अपनी अपील के साथ एक एप्लीकेशन फाइल कर सकता है कि जी मुझे वो उसी तरह प्रॉपर डिक्लेयर कर दिया जाए, मैं कोर्ट फीस वगैरह पे नहीं कर सकता हूँ। तो उसके लिए तरीका ये बता रहे हैं कि प्रॉपर अपील में अगर कोई पर्सन एंटाइटल है, उसके पास वसाइल नहीं है, तो वो अपनी अपील के साथ एक एप्लीकेशन लगा देगा कि मुझे प्रॉपर डिक्लेयर किया जाए। एंड मे बी अलाउड टू अपील एज प्रॉपर, और उसके बाद ऑब्वियसली उस एप्लीकेशन पे डिसीजन होगा और कोर्ट सुनेगी, इंक्वायरी करेगी कि क्या ये गरीब है भी, क्या ये पे कर सकता है, नहीं कर सकता, इसकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ वगैरह, उसने सब कुछ वो डिक्लेयर करना होता है। उसके बाद अगर कोर्ट उसकी इस एप्लीकेशन को अलाउ करती है, तो वो एज ए प्रॉपर अपील ट्रीट होगी, उसमें इस एपेलेंट को कोई कोर्ट फीस वगैरह पे नहीं करना पड़ेगी। सब्जेक्ट इन ऑल मैटर्स इंक्लूडिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ सच एप्लीकेशन टू द प्रोविजंस रिलेटिंग टू सूट्स बाई पॉपर्स इन सो फार एज दोज प्रोविजंस आर एप्लीकेबल। अब यहाँ पे फर्दर ये कह रहे हैं कि ये जो एप्लीकेशन वगैरह इसने फाइल करनी है, उसका जो प्रोसीजर चलना है, उस पर क्या, उस एप्लीकेशन के क्या कंटेंट्स होने चाहिए, उन पे जो इंक्वायरी वगैरह होनी है, वो सारा कुछ जो हमने सूट्स बाय प्रॉपर जो ऑर्डर 33 में पढ़ा था, वो सारे के सारी प्रोविजंस, वो सारे के सारे रूल्स यहाँ पे भी एप्लीकेबल होंगे। यानी ये जो अपील में भी एप्लीकेशन फाइल करनी है कि मुझे प्रॉपर डिक्लेयर किया जाए, और उसके जो आगे वो एप्लीकेशन में क्या होना चाहिए, वो एप्लीकेशन डिसाइड कैसे होगी, उसमें इंक्वायरीज वगैरह कैसे होंगी, वो कह रहे हैं कि ऑर्डर 33 वाली जो प्रोविजंस है वो सारी की सारी यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएंगी। प्रोवाइडेड दैट, अब इस रूल 1 के साथ जो प्रोवाइजो ऐड की गई है, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट शैल रिजेक्ट द एप्लीकेशन unless upon the perusal thereof and of the judgment and decree appealed from, it sees reason to think that the decree is contrary to the law or to some usage having the force of law or is otherwise erroneous or unjust। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रोवाइज़ो में कि कोर्ट रिजेक्ट कर सकती है एप्लीकेशन को, कि उसको प्रॉपर के तौर पे इस अपील को नहीं सुना जा सकता, अनलेस, देखिए अब यहाँ पे जो ज़रूरी चीज़ वो बता रहे हैं इस प्रोवाइज़ो में, ये कि ये जो डिक्री, जो जजमेंट या जो भी ऑर्डर वो उसके अगेंस्ट अपील फाइल करना चाह रहा है, कोर्ट यहाँ पे ये ज़रूर देखेगी, कोर्ट को सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि ये जिस डिक्री, जजमेंट या ऑर्डर के अगेंस्ट ये फाइल कर रहा है अपील, वो एरनस है, वो गलत फैसला है, वो अकॉर्डिंग टू द लॉ नहीं है, कॉन्ट्रेरी टू द लॉ है। देखें, अगर एक पर्सन है, उसके अगेंस्ट एक डिक्री या ऑर्डर कोई पास हो गया है, कोई जजमेंट आ गई है, उसने, वो गरीब आदमी है, उसने जाके प्रॉपर अपील फाइल कर दी, एप्लीकेशन लगा दी कि जी मैं बड़ा गरीब हूँ, लेकिन कोर्ट को अगर ये लगता है कि जो फैसला इसके अगेंस्ट हुआ है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है, तो फिर डेफिनेटली कोर्ट इसको डिसअलाउ करेगी। यहाँ पे ये इसका मकसद है। देखें, ऐसा नहीं हो सकता एक पर्सन है, उसके पास वसाइल नहीं है, ठीक है, उसको प्रॉपर के तौर पे उसकी अपील को सुना जा सकता है, अलाउ किया जा सकता है, लेकिन अगर कोर्ट को ये लग रहा है कि जो फैसला इसके अगेंस्ट हुआ है वो तो बिल्कुल ठीक है, उसमें तो कोई गलती है ही नहीं,
वो अकॉर्डिंग टू द लॉ है, तो फिर वहाँ पे वो रिजेक्ट कर देंगे। यानी ये कंपलसरी रिक्वायरमेंट है कि प्रॉपर अपील में कोर्ट ने इस बात पे सेटिस्फाई होना है कि जो निचला फैसला है जिसके अगेंस्ट ये एज प्रॉपर अपील फाइल करना चाह रहा है वो गलत है। अब इसको मैं दोबारा सम अप कर देता हूँ इस प्रोवाइजो को। प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट शैल रिजेक्ट द एप्लीकेशन अनलेस, जब अगर तो कोर्ट सेटिस्फाई होगी कि ये फैसला जो है निचली अदालत वाला ये कॉन्ट्रेरी टू द लॉ है, कॉन्ट्रेरी टू द एनी कस्टम जो कि हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ है, उसके अगेंस्ट है, या इस फैसले में कोई गलती है, तो फिर तो कोर्ट उसको अलाउ करेगी, अदरवाइज कोर्ट फिर रिजेक्ट कर देगी। कोर्ट को इस बात पे सेटिस्फाई होना पड़ेगा। रूल 2, इंक्वायरी इनटू पॉपरिज्म। अब ये इंक्वायरी से रिलेटेड है कि ये जब एप्लीकेशन लगा रहा है कोई एप्लीकेंट जाके कि जी मुझे पॉपर डिक्लेयर किया जाए, तो उस पर इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी वगैरह भी होनी है। द इंक्वायरी इनटू पॉपरिज्म ऑफ द एप्लीकेंट मे बी मेड ईदर बाय द एपलेट कोर्ट, या तो जो एपलेट कोर्ट है जिसको ये एप्लीकेशन दे रहा है वो खुद इसकी इंक्वायरी कर सकती है कि क्या ये पॉपर है भी या नहीं, और अंडर द ऑर्डर ऑफ द एपलेट कोर्ट बाय द कोर्ट फ्रॉम हुज डिसीजन द अपील इज प्रेफर्ड, या फिर या तो एपलेट कोर्ट खुद कर लेगी इस बात की इंक्वायरी कि ये प्रॉपर है भी या नहीं, या फिर वो जिस कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट वो आया उस कोर्ट को कह देगी कि जी आप ज़रा इंक्वायरी करके हमें बताओ कि ये प्रॉपर है भी या नहीं, इसकी एप्लीकेशन को हम अलाउ करें या डिसअलाउ करें। सो दो बातें रूल 2 में कि या तो एपलेट कोर्ट खुद इंक्वायरी कर सकती है, या फिर ट्रायल कोर्ट जो जिस कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट वो अपील फाइल करना चाह रहा है उस कोर्ट को भी कह सकती है। प्रोवाइडेड दैट इफ़ द एप्लीकेंट वॉज अलाउड टू सू और अपील एज प्रॉपर इन द कोर्ट फ्रॉम हुज डिक्री द अपील इज प्रेफर्ड। अब यहाँ पे कह रहे हैं अगर तो जो ये एप्लीकेंट है वो अलाउ उसको किया गया था टू सू एज अ प्रॉपर और अपील एज अ प्रॉपर, जब उसने शुरू में एप्लीकेशन लगा दी थी उस वक़्त पे ट्रायल कोर्ट ने ये डिसाइड कर दिया था, उसको डिक्लेयर कर दिया था, उसको अलाउ कर दिया था कि आप सू करो एज अ प्रॉपर या आप सू कर सकते हो एज अपील। प्रोवाइडेड दैट इफ़ द एप्लीकेंट वॉज अलाउड, उसको अलाउ कर दिया गया था टू सू और अपील, सू करने के लिए या अपील करने के लिए एज अ प्रॉपर इन द कोर्ट फ्रॉम हुज डिक्री द अपील इज प्रेफर्ड, उस कोर्ट की तरफ से जिसके फैसले के अगेंस्ट वो अपील फाइल करना चाह रहा है। नो फर्दर इंक्वायरी इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज पॉपरिज्म शैल बी नेसेसरी, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि उसको दोबारा फिर ये इंक्वायरी शुरू हो जाए कि क्या ये प्रॉपर है भी या नहीं है, अनलेस द एपलेट कोर्ट सीज कॉज टू डायरेक्ट सच इंक्वायरी। अगर ऑब्वियसली अगर कोर्ट को लगता है उसके पास पावर, फिर भी वो दे रहे हैं कि देखें प्रोवाइजो में कह रहे हैं अगर तो निचली कोर्ट जिसके फैसले के अगेंस्ट वो अपील करने आया वहाँ पे उसको एज अ प्रॉपर डिक्लेयर किया गया था, उसको अलाउ किया गया था कि सू कर लो आप एज अ प्रॉपर या अपील कर लो आप एज अ प्रॉपर, वहाँ पे इंक्वायरी हुई होगी, ऑर्डर 33 वाले पूरे प्रोसीजर अगर अडॉप्ट हुए हैं उसके बाद ही उसको डिक्लेयर किया गया था ना, तो कहने के ज़रूरी नहीं है कि अब जो ये अपील वो फाइल करना चाह रहा है उसमें वो आके दोबारा एप्लीकेशन दे रहा है तो दोबारा वो सारी इंक्वायरियाँ हों। लेकिन फिर कह रहे हैं कि अगर लगता है जो एपलेट कोर्ट को कि वो इस पर इंक्वायरी करे तो वो कर भी सकती है। तो ये सिंपल सा था कि प्रॉपर अपील कैसे फाइल करता है, एप्लीकेशन लगाएगा अपनी अपील के साथ और उसको उस एप्लीकेशन को डिसाइड किया जाएगा, जैसे ऑर्डर 33 में एप्लीकेशन लगाती हैं वो सारे प्रोविजंस यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएंगे। इंक्वायरी वगैरह अगर पहले ही उसको डिक्लेयर कर दिया गया तो ज़रूरी नहीं है, अगर करनी है तो की भी जा सकती है, और एपलेट कोर्ट खुद भी इंक्वायरी कर सकती है उसकी पॉपुलरिज्म के बारे में कि क्या ये गरीब है भी या नहीं, या फिर जिस कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट वो अपील फाइल करना चाहता है उस कोर्ट भी को भी कह सकती है कि आप इंक्वायरी करके ज़रा हमें बताओ कि क्या ये प्रॉपर है भी या नहीं।